येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं, बीजेपी के पूर्व नेता, उनकी ओर से कर्नाटक जनता पार्टी के अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि मैंने अपनी ताकत कर्नाटका में दिखा दी और मेरे बिना बीजेपी का वजूद नहीं है, मैंने अपनी ताकत को दिखा दिया है, ये कहा येदियुरप्पा ने। और अगर कांग्रेस पार्टी जीती है कर्नाटक में तो उसकी जीत के पीछे भी मैं ही एक बड़ी वजह हूं, बीजेपी के वोट बैंक में मैंने सेंध लगाई है। ये तमाम बातें कही गई हैं येदियुरप्पा की ओर से। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या कुछ और कहा है येदियुरप्पा ने? येदियुरप्पा ये लगातार जब से पार्टी उन्होंने अपनी बनाई और पार्टी बनाने के बाद जो बीजेपी की दुर्गति और जो बीजेपी का हश्र हुआ है, आप अगर ये देखें कि बीजेपी एक तरह से पूरा जो उनका पुरुष था वो पूरा ढह गया है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति में बीजेपी को पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति जिसने बीजेपी के दक्षिण के लिए द्वार खोले थे कुछ सालों पहले, वही येदियुरप्पा ने बीजेपी की दुर्गति की है। और उन्होंने ये कहा है, एक तरह से येदियुरप्पा का अगर मैं पूरा विश्लेषण करूं चित्रा, तो मुझे ये दिखाई देता है कि येदियुरप्पा भस्मासुर के रूप में बीजेपी के लिए सामने आए हैं। ना तो वो खुद कुछ हैसियत बहुत ज्यादा कर पाए, लेकिन हाँ, बीजेपी को पूरी तरह से निपटाने में येदियुरप्पा, जो कि पिछले कई समय से कह रहे थे, पिछले काफी समय से उन्होंने जब इंडिया न्यूज से भी बात की थी तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मैं अगर नहीं जीत पाया कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी के अस्तित्व का मटिया मेट कर तो क्या ये माना जाए कि दरअसल और सच्चाई भी यही है, सिर्फ 6 सीटें मिली हैं केजेपी को, यानी कि वो इसी लाइन पर काम कर रहे थे कि मैं तो डूबूंगा ही, तुमको भी ले डूबूंगा, और वही स्थिति इस वक्त देखने को आ रही है। 40 सीटें बीजेपी के खाते में और 6 केजेपी की। हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसी आधार पर येदियुरप्पा ने काम किया है और बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है। रबी जुबान में मेरी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि केवल शीर्ष नेतृत्व यानी सीधा इशारा उनका जो था वो दिल्ली की ओर था कि दिल्ली के 1-2 नेताओं की कर्नाटक में बैठे किसी एक नेता के प्रेम के लिए, यानी कि वो सीधा इशारा जाता है अनंत कुमार के लिए। अनंत कुमार के लिए जो दिल्ली में बैठे नेताओं ने जो प्रेम दिखाया है, ये उसी की वजह है कि बीजेपी की इतनी बुरी हार, एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। बीजेपी को तो दुर्गति हो गई है मनीष, येदियुरप्पा है। लेकिन कर्नाटक जनता पार्टी जो दावे कर रही थी उस तरह से इमर्ज नहीं कर पाई है, तो क्या अपनी गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश वो छोड़ते हैं, या दरअसल बीजेपी की हार हुई है इसी में येदियुरप्पा इस वक्त सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? मेरी समझ में जो येदियुरप्पा से बातचीत हुई थी, लगभग जब उनसे मैंने विस्तृत चर्चा की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का गम नहीं रहेगा कि मेरी सरकार बनती है या नहीं बनती है, या मैं किंग मेकर होऊंगा या किंग होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी को मैं जरूर ऐसा सबक सिखाऊंगा ताकि बीजेपी को ये लगे कि एक व्यक्ति था जिसने बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया था, आज वही व्यक्ति भस्मासुर बनकर उभरा है जो बीजेपी को गर्त में मिलाया है। इसको 2 और रूपों में देखा जा सकता है मनीष, अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूं। पहला ये कि क्या दरअसल जो बयान उनकी ओर से दिया गया है वो इस रूप में भी लिया जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश की मेरे अस्तित्व की वजह से ही बीजेपी ने वहां पर इमर्ज किया और दोबारा मुझे वापस बुला लिया जाए, या फिर ये माना जाए कि वो अब बीजेपी को किस तरह से खत्म करना है कर्नाटक में, इसी लाइन पर वो काम करेंगे और यही उनका मेन मकसद भी है? देखो चित्रा, एक चीज होती है, बीजेपी को वो राम राम कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा से जो कहता हूं, असीम संभावनाओं का खेल होता है। अगर येदियुरप्पा का मान मनोबल और उन्हें इज्जत के साथ अगर बीजेपी के फिर से सारे नेता एकजुट होकर भिड़ते हैं, आगे आम चुनाव हैं, ये बीजेपी भी जानती है, एक एक सीट की गिनती किसी भी दल के लिए बहुत मायने रखेगी अगर सत्ता में लौटना है। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के तमाम वो नेता और खासकर अगर लाल कृष्ण आडवाणी इस बात को मानते हैं कि हाँ, उनसे चूक हुई और बीजेपी की कर्नाटक में दुर्गति की अगर सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है तो वो आडवाणी का जिस तरह से उन्होंने येदियुरप्पा को ये इंश्योर किया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि येदियुरप्पा पार्टी से बाहर हो, उसी के तहत यही कारण है कि बीजेपी का यहाँ ये हर्ष हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के तमाम नेता अब येदियुरप्पा को मनाने के लिए जुटते हैं, तो हालांकि ना नुकुर के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आमतौर पे पहले भी देखा गया, चाहे उमा भारती हो या बीजेपी के वो तमाम नेता जसवंत सिंह और इस तरह से जो बाहर गए वो वापस पार्टी में आ गए, क्योंकि संस्था बड़ी होती है, व्यक्ति नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। देखना यही होगा कि राजनीति की इन तमाम संभावनाओं में क्या भविष्य में येदियुरप्पा दोबारा से बीजेपी में आते हैं या फिर अलग रहकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर्नाटक में उनकी ओर से की जाती है। आगे बढ़े।